हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है छठ पूजा का शाम का अर्घ है, जो शाम को पूजा होती है। डूबते हुए सूरज को जो अर्घ दिया जाता है, उससे पहले जो है छठ पे घाट जाने से पहले मैं जो है अपने सारे काम को जो है निपटा लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, शाम हो जाती है, आते आते नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा जो होता है। तो अभी जो है मैं सोच रही थी कि मैं लंच ही सीधा बना लूँ, बट बच्चे थे तो बच्चे बोले नहीं, उनको खाना था पूरी और भुजिया। तो बस कैसे रहा जाएगा मुझसे, तो मैंने यहाँ पर बना ली थी पूरी। तो ये सिंपल सी पूरी मतलब बनाई थी, जो मतलब इसमें कसूरी मेथी सब मिक्स करके वो बनाई थी। तो वो बनाने के बाद यहाँ पर ओल लिया था, जिसे सूरन भी बोला जाता है। तो सूरन भी बना लिया था बिना आलू के। तो सूरन की सब्ज़ी सिंपल से बना ली थी, और दही जो है मेरे पास स्टोर हो गया था। तो इस बार मैं सोच रही थी ना कि बहुत ज़्यादा दही स्टोर हो जाता है ना, तो एकदम खट्टा सा हो जाता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो मैं वो दाल को स्किप करके जो है मैंने यहाँ पे कढ़ी बना ली थी, और यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी बन गई थी, और मेरा ऑलमोस्ट जो है सारा लंच बन के तैयारी हो गया था। ये होता है ना कि आपको ना मतलब कहीं बाहर जाना हो, तो हम गृहिणी को ना मतलब चाहे पूजा पाठ ही क्यों ना हो, तो लगता है कि सारे काम ना टाइम पर हो जाए और सारा जो है रूटीन में हो जाए। और क्योंकि उस टाइम ना नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इधर जो है मैं लंच बना दी थी, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और छठ के घाट पे जाऊंगी मैं, और मेरी काकी सास करती हैं, तो ज़रूर से आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने बोला था मैं जाऊंगी, और सुबह भी होगा तो मैं ज़रूर से जाऊंगी। सुबह को जो है 2:30 बजे ही और जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए लंच बना लिया था, लंच बना के सबको दे दिया था, और जितने भी बर्तन थे सारे वारे सब कुछ धो के रख दिया था। मतलब आपको ना मतलब 1 मिनट भी ये जो 2 दिन होते हैं ना, 4 दिनों का जो व्रत होता है ना, जो व्रती करती हैं उनके घर में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बट जो मतलब जाती हैं उनके भी लगता है कि बहुत ज़्यादा। तो 2 दिन का तो बस यहाँ पे देखिए छठ घाट पे आ गई थी मैं। तो ये हमारा पोखर है, तो यहाँ पे ही हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी आ गए थे। तो यहाँ देखिए अभी जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, और सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो अभी देखिए इस साइड से दिया जाएगा, और सुबह के टाइम ना पूरब की ओर से दिया जाता है अर्घ। तो बहुत बड़ा पर्व होता है और महापर्व होता है, और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, गांव के सभी लोग होते हैं। तो हम जो बहुएं होती है वो इस तरह ही रहती हैं, और यहाँ पर जो है पूरा, तो यहाँ देख सकते हैं सभी जो है आई हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है। और तो बस मैं चुपचाप से यहाँ पे बैठी हुई थी, और जो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड हो पाया था तो मैंने जो है रिकॉर्ड किया। और यहाँ देखिए ये जो है ना, अब जैसे ही शाम का टाइम तो होता है कि आप जाओ, और क्योंकि मतलब 5 बजे तक जो है मतलब सूरज भगवान अस्त होने पे आ जाते हैं, तो वो अर्घ देना होता है डूबते हुए सूरज को। तो सूरज भगवान को तो यहाँ पर जो है अर्घ दिया जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो भी चीज़ें डाला होता है उस तरह से जो हाथ उठाती है, तो हमारी एक काकी सास हैं, तो एक काकी सास जो है हाथ उठा रही हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को ना, जो व्रती हैं सभी को हाथ में दिया जाता है, और पानी में जो रहती हैं। तो यहाँ पर फिर शाम का अर्घ के बाद यहाँ सुबह का अर्घ है। तो देखिए पूरा जो है अंधेरा हो रखा है चारों तरफ। तो मैं तो 2:30 बजे उठ गई थी, घर के सारे काम ख़त्म करके बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हो गई। बहुत अच्छा लगता है, खुद को शामिल ज़रूर से करना चाहिए। कोई भी व्रत हो, कभी मत बोलिए कि ये काम है वो काम है, बहुत अच्छा लगता है ये मोमेंट सब जो है, एक अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ देखिए सुबह का अर्घ का टाइम है। तो यहाँ देखिए पूरा अंधेरा हो रखा था, और 6:15 तक जो है सूरज भगवान जो मतलब निकल गए थे। और अब मुझे तो लग रहा था कि 7 बजे तक निकलेंगे, पर 6:30 बजे से पहले ही निकल गए। तो यहाँ पर देखिए सब बहुएं बैठी हुई हैं जो भी थी, और यहाँ पर जो है मेरी बहन भी है जो चाची की बेटी है, और वो जो है कुंवारी होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी जब थे मायके जाते हैं तो हम लोग भी इसी तरह रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए और पूरा जो है इस तरह अर्घ दिया था। अब देखिए सूरज भगवान निकल चुके हैं, तो यहाँ पर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो इसी तरह महापर्व का भी, हमारे यहाँ का महापर्व छठ का जो है समापन होता है।
और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं तो 2 दिन की तैयारी जो है मेरे दिमाग में चलता है कि सब कुछ करके जो है मैं सब चीज़ में शामिल हूँ। और यहाँ देख सकते हैं तो ये घोर होता है, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। और जिस चीज़ का जैसे कोबला होता है ना, कोई चीज़ कुछ मांगता है तो कोबला होता है, तो जैसे कोई 5 साल के लिए करता है तो 5 साल करके पानी में खड़े होके इस तरह सूरज भगवान को नारियल लेके भी खड़े होते हैं, सिंपल जो भी होता है। उसके बाद यहाँ पे घर आ गई थी मैं, और घर पर फिर से जो है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे 2:30 बजे से 3 बजे से ही हम लोग जो है जगे हुए थे। एक दिन का होता है, एक्साइटेड होते हैं, अच्छा लगता है, वो मोमेंट सब उनको याद होता है। फिर तो बड़े हो जाएंगे तो फिर सब तो अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे, तो नहीं, छोटे छोटे बहुत इन्जॉय करते हैं हम भी जो है, पहले वाली चीज़ों को इन्जॉय कर याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये मोमेंट बन जाती है, एक मेमोरी बन जाती है। फिर घर पर आई, सभी के लिए लंच तैयार किया, सभी ने प्रसाद खा लिया था, तो मुझे जो ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सीधा जो है लंच ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सारा लंच की तैयारी कर ली थी। और बस यहाँ पर ना ये धनिया की चटनी बनाई थी, ओल था ना और सूरन, तो सूरन की भी जो है मैंने चोखा बना लिया था। और आपको मेरा जो छठ पूजा का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और जो बिहार से हैं वो ज़रूर से बताइएगा कि उन्होंने किस तरह एंजॉय किया। और अब जो है फेस्टिवल जो है ख़त्म हो गया, अब देवउठान एकादशी होगी, देवउठान एकादशी जिसे हम लोग देव उठनी एकादशी बोलते हैं, और बहुत नामों से जाना था। वो एकादशी के बाद जो है मतलब शादी विवाह होने लगते हैं, ऐसा। तो यहाँ देखिए प्रसाद रखा हुआ है, और सारी जो है ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई थी और लंच की। तो अभी जो है सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे और बच्चे तो सो गए थे। बस हम जो हाउस वाइफ को ना अपने काम ख़त्म करने होते हैं, जब फिर ये होता नहीं तो काम टालो ना, तो फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं। इससे अच्छा होता है कि आप रूटीन में काम करिए, को थोड़ा फेस्टिवल में होता है काम इधर उधर हो जाता है, पर लग करके काम कर लेंगे ना तो हो जाता है। फिर वही जब हम आलस करने लगे ना तो वो काम भारी पड़ जाता है। तो यहाँ देखिए छठ पूजा का ये सारा प्रसाद है, ठेकुआ है और फल होते हैं, मिठाइयाँ होती है। तो इसी तरह जो है माँ छठी मैया जो है सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। जो जो विश मांगते हैं वो मांगिए, बहुत देती हैं। तो बस